Hello everyone. So today we are going to continue chapter 4 long and short mathematics class 3rd, and today we are going to start from page number 52. Okay, so let's start. Ghibli and the grains. And Ghibli has to reach the grains. एंट गिबली को कहाँ पहुँचना है? ग्रेन्स के पास पहुँचना है. ये एंट गिबली है और ये ग्रेन्स है. ओके, इसको यहाँ पे पहुँचना है. ठीक है. शी इज़ लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट रोड. कैन यू टेल हर विच इज़ द शॉर्टेस्ट? अब जो गिबली है ये क्या कर रही है? शॉर्टेस्ट रोड फाइंड कर रही है ना. ये देखो यहाँ पे बहुत सारे रोड बने हुए हैं, तो ये जो गिबली है ना ये रोड फाइंड आउट कर रही है. ओके, सी रोड ए ये वाला है ना. सी ये रोड ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है. ओके, सो आपको क्या बताना है कि सबसे छोटा रोड कौन सा है. तो आप कैसे बताओगे? आप देखो, खुद से देखने से भी पता चल जाएगा. जैसे अब ये इधर से घूम के जाएगी तो ये तो लंबा हो जाएगा, है ना. और फिर अगर इधर से जाएगी फिर इधर तो ये भी लंबा हो जाएगा, है ना. तो क्या करेगी अब? ये भी लंबा होगा. तो इन सभी में से सबसे छोटा रोड कौन सा होगा? ये वाला होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा रोड बी में. यहाँ से ये ऐसे करके यहाँ पहुँच जाएगी, है ना. तो रोड बी जो है वो गिबली के लिए सबसे छोटा रोड है ना, शॉर्टेस्ट रोड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू ड्रॉ a road shorter than these? What is the length of that road? अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप इससे छोटा रोड बना सकते हैं? जो रोड बी है, तो क्या आप उससे छोटा रोड बना सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स बना सकते हैं. यहाँ से अगर ये डायरेक्ट सीधा रोड बन जाए, है ना, तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा. ये गिबली यहाँ पहुँच जाएगी ग्रेन्स के पास. तो इसको इधर मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और फिर आप क्या करोगे? ये जो स्केल होती है ना आपके कंपास में, इससे मीज़र करोगे और फिर इसकी लेंथ आप लिख दोगे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू. हाउ लॉन्ग इज़ अ मीटर? 1 मीटर कितना लंबा होता है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हाउ लॉन्ग इज़ अ मीटर? सी, आई वॉन्ट टू मेक अ लॉन्ग कुर्ता. ये क्या कह रहा है कि मुझे एक लॉन्ग कुर्ता बनवाना है ना. सो टेक 2 मीटर क्लॉथ फॉर योर कुर्ता. सो ये इसको जो आदमी है ये क्या कह रहा है कि तुम अपने कुर्ता के लिए कितना क्लॉथ चाहिए? तुमको 2 मीटर क्लॉथ चाहिए. ये क्लॉथ लेने आया है ना, तो इसको क्लॉथ चाहिए. एंड हाउ मेनी मीटर्स फॉर अ लॉन्ग स्कर्ट फॉर मी? अब ये लड़की पूछ रही है कि मुझे एक लॉन्ग स्कर्ट बनाना है, तो मुझे कितना चाहिए होगा कपड़ा? यू नीड 3 मीटर्स. तो कहता है कि आपको 3 मीटर चाहिए, है ना. सी नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, लेट अस मेक अ मीटर रोप. तो कहते हैं कि चलो एक मीटर रोप बनाते हैं. यू मस्ट हैव सीन शॉपकीपर्स मेजरिंग क्लॉथ विद अ मीटर रोड. जब आप कपड़े की दुकान पे जाते हो तो आपने देखा होगा कि जो शॉपकीपर होते हैं उनके पास ऐसी एक रोड होती है ना, जिसको क्या बोलते हैं? मेजरिंग रॉड होती है ना. ये रॉड होती है मीटर वाली, है ना, जिसमें 1 मीटर का ये रॉड होता है और इसी से नाप के वो कपड़े कट करके देते हैं. ठीक है. यूज़ अ मीटर रॉड एंड अ रोप. एक मीटर रॉड का यूज़ करना है और एक रोप का, जैसे इन्होंने किया है. ठीक है. कीप द मीटर रोड विद द रोप, मेक 1 मीटर ऑन द रोप एंड मेक अ नॉट देयर. यानी क्या करना है? एक रोप को इसने नाप लिया और दोनों तरफ इसने गांठ बांध दी, ताकि इसको पता चले कि यहाँ से यहाँ तक जो रोप है वो 1 मीटर है ना. नाउ द लेंथ बिटवीन द 2 नोट्स इज़ 1 मीटर. ओके, अंडरस्टूड कि जो दोनों गांठ है इसके बीच की जो लेंथ है वो 1 मीटर है. दिस इज़ योर मीटर रोप. अब हमने ये मीटर रोप बना ली, है ना. अब हमें ये रॉड नहीं चाहिए. इफ़ यू डोंट गेट अ मीटर रोड
यूज़ अ मेज़रिंग टेप। अगर ये मीटर रोड आपको नहीं मिली तो आप मेज़रिंग टेप का यूज़ कर सकते हैं। आपकी मम्मी जब घर में थोड़ी बहुत सिलाई करती हैं तो वो टेप रखती है ना, मीटरिंग टेप, उससे भी आप मीटर कर सकते हैं, मतलब मेज़र कर सकते हैं मीटरिंग रोप को। कैसे? मार्क 100 सेंटीमीटर ऑन द रोप। उस मेज़र से, जो मेज़रिंग टेप है उसको रोप के ऊपर ऐसे रख के और 100 तक उसको मार्क कर देना है। जहाँ पे 100 आए वहाँ पे मार्क कर देना है। ओके, फिर क्या करना है? 100 सेंटीमीटर आर इक्वल टू अ मीटर, यानी जो 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर आपने मेज़र करके और वहाँ पे मार्क कर दिया, तो 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर। ओके, 100 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर बोलते हैं। सो यू गेट द मीटर रोप। अब आपको मीटर रोप मिल गई और इससे हमने एक चीज़ सीखी कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ओके, ये आपको याद रखना है। गेस एंड चेक। एक्टिविटी 1, फाइंड सम थिंग्स दैट लुक 1 मीटर रोप। अब आपको क्या करना है? कुछ चीज़ें ढूंढनी है जो 1 मीटर लंबी हो। यूज़ योर मीटर रोप टू फाइंड विच ऑफ दिस थिंग्स आर मोर और लेस देन 1 मीटर। कुछ चीज़ें आपको ढूंढनी है आपके घर के आसपास, घर में, जो 1 मीटर से थोड़ी ज़्यादा हो या कम हो। ओके, और आपको यहाँ पे ये जो नीचे बॉक्स दिया है इसमें फिल भी करना है। ओके, सी, फर्स्ट वन इज़ लेंथ ऑफ अ टेबल, विड्थ ऑफ अ टेबल। जैसे आपके घर में ये टेबल है। ओके, सो इसकी ये लेंथ हो गई, ये लंबाई इसकी, और ये इसकी विड्थ यानी चौड़ाई है ना। सो इस तरह से मेज़र करके आपको लिखना है डोर का लेंथ और विड्थ। मोर देन 1 मीटर है या लेस देन 1 मीटर है। ओके, सो आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिविटी 2, सम क्लास 3rd चिल्ड्रन हैव मार्क्ड अ मीटर हाइट ऑन द वॉल ऑफ देयर क्लास। कुछ बच्चों ने क्या किया है, 3rd क्लास के बच्चों ने, आप ये घर पे भी एक्टिविटी कर सकते हो, जो आपका मेजरिंग रोप है ना उसको दीवार के सहारे रख के और दीवार पे मार्क कर दो कि 1 मीटर कहाँ पे आ रहा है, इतने दीवार पे आ रहा है ना, इतने ऊंचे पे। फिर यू कैन आल्सो मार्क 1 मीटर ऑन योर क्लास वॉल। क्लास में भी और घर में भी आप कर सकते हो, और फिर वहाँ से आप अपनी हाइट देख सकते हो कि आपकी हाइट जो है वो 1 मीटर से कम है या ज़्यादा है। ओके, सो ये आप एक्टिविटी कर सकते हो। नेक्स्ट, नाउ मेक अ चार्ट ऑफ द हाइट्स ऑफ योर फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है आपके फ्रेंड्स की हाइट का। द हाइट ऑफ योर फ्रेंड्स। टू मेज़र द सेंटीमीटर्स यू कैन यूज़ स्मॉल स्केल। आप सेंटीमीटर का मेज़र करने के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल स्केल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेम, जैसे आपने फर्स्ट नेम लिखा, टॉलर, शॉर्टर और इक्वल 1 मीटर। आपको बताना है कि वो टॉलर है 1 मीटर से तो टॉलर लिखोगे, शॉर्टर है तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे शॉर्टर लिखोगे, है ना। और अगर वो इक्वल है 1 मीटर के तो आप क्या लिखोगे, इक्वल। ओके, ठीक है। हाउ मेनी सेंटीमीटर मोर और लेस देन अ मीटर, यानी अगर जैसे यहाँ पे टॉलर है यानी 1 मीटर से ज़्यादा बड़ा है तो कितना सेंटीमीटर बड़ा है, 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये लिख दिया। इसी तरह मान लो आपका कोई फ्रेंड है राहुल, ठीक है, तो आप यहाँ पे राहुल लिख दिया आपने, और वो क्या है, शॉर्टर है, तो SHO ये वाला आप लिख दोगे। ठीक है, कितना शॉर्ट है वो, तो मान लो 5 सेंटीमीटर वो शॉर्ट है उसकी लेंथ। ठीक है, 5 सेंटीमीटर वो छोटा है। तो इस तरह से आपको ये लिखना है, आपकी ये टेबल फिल करनी है। आपके घर में भाई बहन है ना, उनके साथ भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। ओके, सी नेक्स्ट, याहू आई एम 4 सेंटीमीटर मोर देन 1 मीटर। अभी बच्चा खुश हो रहा है और क्या कह रहा है कि मैं क्या हूँ, 4 सेंटीमीटर मोर देन 1 मीटर, के 1 मीटर से 4 सेंटीमीटर बड़ा हूँ मैं, यानी मान लो 1 मीटर इतना है तो ये 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये खुश हो रहा है ना। लेट मी सी इफ़ आई एम ऑल्सो टॉलर देन अ मीटर, कहते हैं मुझे देखने दो कि क्या मैं भी बड़ा हूँ 1 मीटर से, ये भी चेक कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने घर पे चेक कर सकते हैं, है ना। आपको जब मेज़र करना हो
तो हम कहाँ से मेज़र शुरू करते हैं मेज़रमेंट? जैसे आपके पास जो स्केल होती है तो उसमें आप देखोगे स्केल जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। स्केल ऐसा होता है ना आपके कंपास में, तो ये 0 से स्टार्ट होती है। तो आप कोई भी चीज़ जब मेज़र करो तो आपको 0 से ही स्टार्ट करना है। 0 से 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। जैसे आपने ये टेबल का लेंथ आपको नापना है ना, तो आप यहाँ पे स्केल रख दोगे और वो स्केल जो ये लेंथ है ये 0 से स्केल की लेंथ और टेबल की लेंथ मैच करके और फिर आपको मेज़र करना है। ओके, सी नेक्स्ट, सेंटीमीटर्स और मीटर। विच ऑफ दिस will be in centimeters and which will be in meters। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है जो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें मीटर में होंगी और कौन सी चीज़ें सेंटीमीटर में होंगी, है ना। सेंटीमीटर क्या होता है? जैसे 21 से 22 के बीच हो गया 1 सेंटीमीटर, 21 से 23 के बीच में हो गया 1 और 1 2 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर कम होता है। और मीटर क्या होता है? मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होता है, हमने पढ़ा था ना। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, यानी 1 मीटर बड़ा होता है ना। सी, जैसे यहाँ पे फर्स्ट है विड्थ ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन। तो ये कंप्यूटर स्क्रीन तो छोटा है तो हम इसको सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे। ओके, लेंथ ऑफ अ पगड़ी वॉर्न बाय सिक्स। जो सिख लोग होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं तो उनका जो कपड़ा होता है वो बहुत बड़ा होता है, यानी वो सेंटीमीटर में तो बिल्कुल नहीं होगा। सो हम उसको मीटर में मेज़र करेंगे। ओके, हाइट ऑफ अ 1 year old चाइल्ड। अब 1 साल का बच्चा होता है उसको हम सेंटीमीटर में मेज़र कर सकते हैं क्योंकि 1 मीटर तो उसकी लेंथ होने से रही है ना। 1 मीटर तो आप लोगों की होगी जो आप 3rd क्लास में हो, है ना। लेंथ ऑफ अ बनाना तो छोटा सा ही होता है ना, तो उसको भी हम सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे। नेक्स्ट है वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट। एलिफेंट की जो कमर है वो तो श्योर मीटर में ही होगी है ना, बिकॉज वो बहुत बड़ा होता है। हाइट ऑफ शुगर केन, वो भी मीटर में नापेंगे क्योंकि शुगर केन यानी क्या होता है? गन्ना, वो भी बहुत बड़ा होता है, लेंथ उसकी ज़्यादा होती है। डेप्थ ऑफ अ वेल मतलब जो कुआं होता है उसकी गहराई कितनी होती है? क्या वो सेंटीमीटर में होती है? इतने सेंटीमीटर? नो, बिल्कुल नहीं, वो मीटर में होती है ना। 6 मीटर 10 मीटर 20 मीटर जितना गहरा कुआं होता है। ओके, हाइट ऑफ योर मदर, आपकी मदर की हाइट ऑफ कोर्स मीटर में ही होगी, है ना। डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट, अब क्लासरूम और स्कूल गेट ये भी मीटर में ही होगा, है ना, सेंटीमीटर बहुत कम होता है। लेंथ ऑफ योर फादर्स आर्म, अब आपके फादर के आर्म की लेंथ यानी जो फिंगर से लेके कंधे तक का जो लेंथ होता है, ओके, वो कितना होगा? वो मीटर, किसी का सेंटीमीटर, इस तरह से उनकी हाइट के अकॉर्डिंग हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है ट्रिप टू आगरा। मारी एंड बेचू आर गोइंग विद देयर फैमिली टू आगरा। अब ये 2 बच्चे हैं जो कहाँ जा रहे हैं? अपनी फैमिली के साथ आगरा जा रहे हैं। दे गेट डाउन एट आगरा कैंट, वो कहाँ उतरते हैं? आगरा कैंट रेलवे स्टेशन एंड टेक अ रिक्शा टू ताजमहल। रेलवे स्टेशन से वो एक रिक्शा लेते हैं ताजमहल जाने के लिए। आफ्टर 3 hours दे स्टार्ट फॉर आगरा फोर्ट अगेन इन अ रिक्शा। इन द आफ्टरनून दे टेक अ बस टू गो टू फतेहपुर सीकरी। अब वो उनकी जर्नी बताई हुई है कि ताजमहल के बाद वो 3 घंटे फिर रन करके कहाँ गए? आगरा फोर्ट, फिर वहाँ से रिक्शा ली, फिर वहाँ से बस ली और फिर फतेहपुर गए, है ना। सो ये उनकी जर्नी बताई है। क्यों बताई है हमें? ये देखो, हमें डिस्टेंस कवर करने के लिए कि हम डिस्टेंस के बारे में समझ सके कि डिस्टेंस हम कैसे मेज़र करते हैं, है ना। यहाँ पे आपको मैप ऑफ आगरा का मैप दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें अलग अलग चीज़ें आपको दी हुई है। ओके, जैसे देखो इसमें ये रिवर यमुना है, ये ताजमहल, ये ताज फॉरेस्ट, ये आगरा कैंट रेलवे स्टेशन जहाँ पे वो उतरे थे, फिर ये फतेहपुर सीकरी है, ये आगरा फोर्ट और ये बाबरपुर फॉरेस्ट। ओके, ये सभी अलग अलग जगह पे हैं। अब आप
देखो ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ से आपको ताजमहल देखने जाना है या आगरा फोर्ट जाना, कहाँ जाना है, उस तरह से ये उसका मैप दिया हुआ है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, नाउ लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेसेस। फॉर किलोमीटर वी राइट km। अब हम इसके जो यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई है प्लेसेस का, उसके डिस्टेंस को मेज़र करेंगे और उनके डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेज़र करेंगे और किलोमीटर को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, km। जैसे सेंटीमीटर था ना वहाँ पे सेंटीमीटर, तो इसको हमने क्या लिखा था, इसको हमने शॉर्ट में cm, ओके। और मीटर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, मीटर को शॉर्ट फॉर्म में m। इसी तरह किलोमीटर्स को हम क्या लिखते हैं, km, ओके। फर्स्ट, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन टू ताजमहल। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन ये है ना, और ताजमहल के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 5 किलोमीटर है। और ताजमहल से आगरा फोर्ट कितना है, 2 किलोमीटर है। फिर आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सीकरी इज़ 40 किलोमीटर, ओके। यानी अगर आपको आगरा फोर्ट से फतेहपुर सीकरी जाना है तो आपको 40 किलोमीटर सफ़र करना पड़ेगा। नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप। अब आपको मैप में ढूंढना है। Yes, our first question is from the map, which is farther from Agra Cant रेलवे स्टेशन। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कौन दूर है ज़्यादा, ताजमहल या फतेहपुर सीकरी। तो ये हमारा ताजमहल है, ये फतेहपुर सीकरी है, तो कौन ज़्यादा दूर है, तो फतेहपुर सीकरी दूर है। आपको क्लियरली, आप जब बुक देखोगे ना आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये ज़्यादा दूर है, ताजमहल तो पास में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस वन शोज़ द रेलवे लाइन। ये जो लाइन होता है ना, इसका मतलब क्या है, रेलवे लाइन के, जैसे इसमें ये लाइन दी हुई है ना, ये देखो आपके मैप में, तो इसका मतलब क्या है कि ये रेलवे लाइन है। जब आपकी बुक में देखोगे, मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, ये देखो ये जो लाइन दी हुई है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रेलवे लाइन है। और रेलवे लाइन के पास में सबसे पास क्या है, ये बाबरपुर फॉरेस्ट है और आगरा फोर्ट भी इसके पास है ना। और ये यमुना रिवर है, और यमुना रिवर के पास क्या है, यमुना रिवर के पास ये ताजमहल है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ दिस इज़ नियरर टू द रेलवे लाइन। रेलवे लाइन के पास क्या है, ताज फॉरेस्ट या बाबरपुर फॉरेस्ट। तो हमने अभी देखा ताज फॉरेस्ट तो इधर नीचे है ना। रेलवे लाइन के पास तो बाबरपुर फॉरेस्ट है, ये रेलवे लाइन है और ये बाबरपुर फॉरेस्ट। सो आवर आंसर इज़ बाबरपुर फॉरेस्ट, है ना। हमारा आंसर ये हो जाएगा, तो आप इसको टिक कर दोगे। फिर आगरा फोर्ट और ताजमहल। अब आपको बताना रेलवे लाइन के पास ताजमहल है या आगरा फोर्ट है। तो रेलवे लाइन के पास ताजमहल तो इधर है, आगरा फोर्ट पास में है, यू कैन सी, है ना। सो आवर आंसर इज़ आगरा फोर्ट। सो हम क्या करेंगे, आगरा फोर्ट पे यहाँ पे हम सर्कल कर देंगे, ओके। नेक्स्ट इज़ विच इज़ क्लोजर टू द रिवर यमुना। अब जो यमुना रिवर है उसके पास कौन सा है, हमने पहले भी मैप में पढ़ा था, है ना। ताजमहल और रेलवे स्टेशन यमुना नदी के पास, ये है यमुना नदी हमारी, है ना। ये यमुना नदी है और यहाँ पे ताजमहल है। रेलवे स्टेशन तो इधर है, बहुत दूर है ना। सो ये देखो रेलवे स्टेशन तो यहाँ पे है, ओके। सो क्या लिखेंगे हम, हमारा आंसर ताजमहल, है ना। विच इज़ क्लोजर टू द रिवर यमुना, ताजमहल और रेलवे स्टेशन। सो ताजमहल इज़ आवर आंसर, दिस इज़ नॉट, ओके। नेक्स्ट पेज वी विल डू सी। आपको क्या करना है, ड्रॉ लाइन्स टू मैच ईच पिक्चर विद हाउ लॉन्ग इट कैन बी। यानी जो इस तरफ आपको पिक्चर दी हुई है बुक में, तो आपको गैस करना है कि उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, और फिर उसके बाद आपको लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे मैचिंग में हम करते हैं, ओके। यहाँ पे ये कुछ थिंग्स दी हुई है ना। सो देखो जो आपको सबसे इजी लगे ना उसको आप पहले मिला दो,
ठीक है। जैसे जो नेल्स होती है वो हमारी 1 सेंटीमीटर ही लेंथ होती है उसकी, जो लेंथ ऑफ साड़ी होती है वो 5 मीटर होती है। आप अपनी मम्मा से पूछना, ओके, कि जो साड़ी होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो वो 5 मीटर होती है, ओके। और नीचे क्या है हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल। तो डिस्टेंस, घर से स्कूल का डिस्टेंस तो किलोमीटर में हो सकता है ना। सो हम किलोमीटर को स्कूल की लेंथ से मैच कर देंगे। ये यहाँ ऊपर चला जाएगा, ओके। मैं आपको और छोटा करके दिखाती हूँ। सी, हम इसको ऐसे मेज़र कर देंगे तो ओके। ये हो गई लेंथ ऑफ साड़ी हमारी 5 मीटर एंड विड्थ ऑफ फिंगर नेल 1 सेंटीमीटर, ओके। लेंथ ऑफ एन अर्थवर्म जो होता है वो 10 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो सकता है। एंड हाइट ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की हाइट 1 मीटर हो सकती है ना, जैसे आप लोगों की अभी 1 मीटर लगभग होगी, ओके। सी नेक्स्ट पेज वी विल डू द लॉन्ग टेल। किसकी लंबी पूँछ है? सी द कॉम्पिटिशन ऑफ एनिमल्स। द एनिमल इन दिस पिक्चर हैड अ कॉम्पिटिशन। एनिमल्स का कॉम्पिटिशन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिस एनिमल हु हैड द लॉन्गेस्ट टेल वॉन अ प्राइज। कौन सा एनिमल है जिसकी सबसे ज़्यादा लंबी पूँछ होगी उसको प्राइज़ मिलेगा, ओके। तो ये कॉम्पिटिशन चल रहा है कि किसकी ज़्यादा पूँछ लंबी है। नाउ हु डू यू थिंक वॉन द फर्स्ट प्राइज़ एंड हु वॉन द सेकेंड। अब आप अपने हिसाब से बताओ कि किसकी पूँछ ज़्यादा लंबी होगी, किसको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा और किसको सेकंड प्राइज़ मिलेगा, ओके। सो ये देखो सबसे ज़्यादा लंबी पूँछ किसकी होगी। एलिफेंट तो सबसे बड़ा है ना, तो एलिफेंट सबसे बड़ा है तो उसकी पूँछ भी बड़ी होगी, है ना। तो फर्स्ट प्राइज़ एलिफेंट को मिलना चाहिए। और जो मंकी होता है उसकी पूँछ भी बहुत बड़ी होती है, तो सेकंड मंकी को मिलना चाहिए। आप अपने हिसाब से ये गैस कर सकते हो, ओके। ये जस्ट एक्टिविटी है, ओके। सो हियर योर चैप्टर इज़ फिनिश। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।